आदाब, मैं हूं आपके साथ पूजा। इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूरा खेल ही पलट गया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अपडेट आपको दिखाते हैं, जरा ये देखिए। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। इसके मुताबिक बीजेपी के खाते में 47 सीटें, तो वही कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और अभी ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन एक क्लियर कट मैसेज सामने आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। इस खबर पे मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी के पास। सर, ये क्या हो गया छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस को इतना बड़ा झटका? ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी एग्जिट पोल ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया कि यहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत पा सकती है। और अब जो ट्रेंड बिल्कुल सॉलिडिफाई होता चला जा रहा है, जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया जी। और पंजा जो है वो थोड़ा घायल हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े मंत्री वो अपने गृह क्षेत्र में ही वो हार रहे हैं। 47, 41 and 1, 90 सीटें हैं, 45 चाहिए बहुमत के लिए, 47 आ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, इसको देखिए। ये 2018 की तस्वीरें हैं, ब्लू कलर। हर जगह, चाहे वो नॉर्थ हो, सेंट्रल हो, साउथ हो, ट्राइबल इलाका हो, नक्सल इलाका हो, ये इन सब जगहों पे कांग्रेस पार्टी बम्पर जीत दर्ज हासिल की थी। ये सब कुछ ब्लू था। और इस बार ये तस्वीर इलेक्शन कमीशन की ये जो बता रहा है कि हर जगह ये डेंट पड़ गया है। जो ट्राइबल इलाका है, जहां कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, वहां भगवा लहराया हुआ है। वहां पे बिल्कुल आप ये देखिए कि एक के बाद एक सीटें, और जिस हिसाब से काउंटिंग चल रही है, वो आगे के फेज आते आते ये जो ब्लू स्पॉट्स जो बीच में नजर भी आ रहा है, वो भी इनके हाथ से चला जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ को लेकर जितने तमाम एग्जिट पोल सामने आए थे, वो भी अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कैपिटल टीवी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बाजी मार सकती है। वो और आप देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो वोट परसेंटेज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी किसी सीट पे जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं। ओवरऑल छत्तीसगढ़ के अंदर जो वोट परसेंटेज मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 45.58, मतलब अब से कुछ देर पहले हमने देखा था तो ये 45.5% के आसपास था, लेकिन 0.08 की फिर बढ़ोतरी हो रही है। मतलब काउंटिंग के साथ साथ परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ये 45.58% वोट ये मायने रखता है। 45% वोट तो अपने आप में बड़ा मायने रखता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, ये 42.05% वोट, मतलब 3% का गैप है। अगर ये 3% का गैप ये कंटिन्यू रहा आगे के राउंड्स में, तो ये जो संख्या आप 47-40 देख रहे हैं, ये 30 और 57 का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं जी। एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अब तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भूपेश बघेल का क्या होगा? क्या उनका भ्रष्टाचार उनको ले डूबा है? देखिए, ये बड़ा मुद्दा रहा छत्तीसगढ़ के अंदर। ये भूपेश बघेल जितनी कोशिश करते रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराएं भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर, कि उन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है, लेकिन एक एक सबूत सामने आते गए और भूपेश बघेल नीचे गिरते गए। लेकिन दूसरी बड़ी बात और रही है, इस चुनाव में कांग्रेस के पिछली बार की रणनीति और चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक व्यक्ति को धोखा दिया था, वो व्यक्ति थे टीएस सिंहदेव। उन्होंने बार बार ये कहा कि भूपेश बघेल और मेरे बीच आपने एक फार्मूला तय किया था, 2.5 साल का फार्मूला। 2.5 साल के बाद वो बार बार दिल्ली आते गए, और उसके बाद हुआ क्या कि दिल्ली से उनको निराश होकर वापस जाना पड़ा। बड़ी बहुमत थी कांग्रेस के पास, तो इन लोगों ने सोचा कि इस बहुमत में टीएस सिंहदेव कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जनता सब देख रही थी,
सरगुजा के जिन इलाकों में टीएस सिंहदेव की बढ़त हुआ करती थी, 17 सीटों में से 16 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास, वो क्षेत्र अब धीरे धीरे घसक के भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। क्योंकि उस समय भी ग्राउंड से रिपोर्ट्स जो आ रही थी, वहां के लोग कह रहे थे कि राजा जी के साथ कांग्रेस ने धोखा किया, राहुल गांधी ने धोखा किया, और अब चुनाव के पहले भी बार बार सीएम के चेहरे के तौर पर भूपेश बघेल का नाम दे रहे हैं, यानी कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर हम इस कांग्रेस के धोखे का बदला चुकाएंगे, और यह बदला ले लिया गया है। जिस तरीके से एग्जिट पोल में तो कई नतीजों के बाद टीएस सिंहदेव कोई बड़ा फैसला ना ले ले, ऐसे भी वो फैसला लेने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने क्या कहा था कि ये हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं। सीएम नहीं बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, या फिर हमें जो फैसला लेना होगा परिणाम के बाद लेंगे। अब तो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उनके लिए उम्मीदें नहीं है आगे भविष्य में राजनीति करने की, कि 10 साल बाद उम्र भी इतनी हो गई है। तो इस बीच कोई खेल और कांग्रेस के अंदर हो सकता है, छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि बघेल खुद चुनाव हार रहे हैं। उनको टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनके भतीजे से ही टारगेट किया। और वो जो सांसद हैं विजय बघेल, उन्होंने भूपेश बघेल को ऐसे अपने घर में कैद कर लिया कि वो बाहर की तरफ देखने से पहले अपनी सीट बचाने की कोशिश में लगे। तो ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ का छत्रप कौन होगा, क्योंकि रमन सिंह का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। अब बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी छत्तीसगढ़ में? अभी वहां पर कंफ्यूजन है। देखिए, विजय बघेल भी बड़े नेता हैं, और वहां पर भूपेश बघेल को सीएम पिछली बार बनाया गया था इसलिए क्योंकि ये ओबीसी से आते हैं। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सोच के रखा है, और भाजपा के स्ट्रेटजी मुख्यमंत्री को लेकर किसी को पता नहीं होता कि रघुवर दास आ जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर आ जाएंगे। वो कोई भी चेहरा ऐसा हो सकता है कि जो लोकल लेवल पर 2024 के लिए वो तैयार करके रख सके। लेकिन मनीष सर, एक सवाल है कि तमाम जो रणनीति बना रही थी कांग्रेस पार्टी, चार्टर्ड प्लेन बुक करा लिए गए थे, रायपुर बुलाया गया था कि भाई साथ बैठ के क्रिकेट मैच देखेंगे, प्रत्याशियों को इकट्ठा किया जा रहा था। अब क्या करेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर पीटे अपना, क्योंकि आप जीती हुई बाजी आप हार रहे हो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं लूज कर रही है, दे हैव लॉस्ट द फेस। रीजन, पूरे नॉर्थ इंडिया से ये गायब हो गई। आप इस देश के ऊपर राजनीति करना चाह रहे हैं, आप बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं, आप मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में नहीं, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, हरियाणा में नहीं, पंजाब में नहीं, आप कहीं नेशनल लेवल पे क्लेम क्या कर सकते हैं? आप कुछ कर सकते नहीं है। लेकिन आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल राजीव से पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। रमन सिंह सवेरे से टीवी पे चल रहे हैं। रमन सिंह से पत्रकारों को यह पूछना चाहिए कि 5 साल जब बघेल की सरकार चल रही थी, आपने विपक्ष के लीडर के रूप में कितने आंदोलन किए, कितनी बार आप सड़क पे उतरे? ये एसी कमरे में बैठ के राजनीति करने का समय खत्म हो गया है, और ऐसे नेताओं को तो देश की जनता को चुन चुन के हराना चाहिए। जो ट्विटरबाजी ज्यादा करे, जो एसी कमरे में बैठ करके मीडिया के साथ सामने में आकर के बयानबाजी करना शुरू करे, ऐसे लोगों की आवश्यकता इस न्यू इंडिया को तो बिल्कुल नहीं है। नेता वही जिसके पीछे जनता है, नेता वही जो जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहे, सत्ता में रहे तब भी और विपक्ष में रहे तो थोड़ा ज्यादा। ये काम रमन सिंह ने पिछले 5 सालों में नहीं किया, इसलिए वो उसके हकदार नहीं है। बाकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या ओबीसी है, कौन ओबीसी है, कौन ट्राइबल है, ये तो अलग चीज है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, जैसा आदेश होगा वैसा काम किया जाएगा, तो ये आदेश नहीं आना चाहिए। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़? बहुत सारे चेहरे हैं, कोई नहीं मिलता है, कार्यकर्ता को बना दीजिए जी। चेहरा बनता है, चेहरा बनाना पड़ता है। भाई किसी ने सोचा था योगी आदित्यनाथ बनेंगे मुख्यमंत्री और इस तरह का काम करेंगे? तो वो जज्बा होना चाहिए, वो इंटेंट होना चाहिए, नियत होनी चाहिए,
और सेक्रीफाइस करने का मादा होना चाहिए, वही लीडर है। और ऐसे ही लीडर की अभी इस देश को आवश्यकता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है और देखिए बढ़ ही गया। 50 सीटें बीजेपी के खाते में छत्तीसगढ़ में जाती हुई नजर आ रही है, जो एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना ले जाएगी। और इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट बीजेपी की रणनीति, पीएम मोदी का चेहरा भी माना जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, पर चुनावी नतीजों से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।